हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चला हूँ कोलकाता के एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट विक्टोरिया मेमोरियल। ये जगह अपनी खूबसूरती, हिस्ट्री और ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी मशहूर है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस शानदार मॉन्यूमेंट को और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने लायक है। मैदान मेट्रो स्टेशन से निकल के हम थोड़ा आगे बढ़े और कुछ ही देर में पहुंच गए मेन क्रॉसिंग पर। यह वही चौक है जहां से विक्टोरिया मेमोरियल का रास्ता स्टार्ट होता है। तो चलिए चलते हैं विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ। फुटपाथ के साइड पे छोटी छोटी शॉप्स और स्टॉल्स हैं। फुचका, चाट, समोसा, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और क्या क्या नहीं मिल रहा है यहाँ। और यही सब देखते देखते हम पहुँच गए विक्टोरिया मेमोरियल के मेन गेट पे। और बात करें यहाँ के टिकट प्राइस और टाइमिंग्स के बारे में, तो विक्टोरिया मेमोरियल का गार्डन एरिया देखने के लिए टिकट सिर्फ 20 रुपये है। लेकिन अगर आप म्यूजियम के अंदर जाना चाहते हो तो इंडियन विजिटर्स के लिए टिकट 30 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये। और टाइमिंग्स की बात करें तो ये हर दिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। बस मंडे को म्यूजियम बंद रहता है। 2 म्यूजियम 2 हमने टिकट ले ली है, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। विक्टोरिया मेमोरियल की फाउंडेशन रखी गई थी 1906 में और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1921 में। इसके आर्किटेक्ट थे सर विलियम एमर्सन, जिन्होंने ब्रिटिश एरा और मुग़ल आर्किटेक्चर को मिला के इस मास्टरपीस को डिज़ाइन किया था। आपको यहाँ यूरोपियन स्कल्पचर्स के साथ इंडियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी मिलेंगे। बाहर क्वीन विक्टोरिया की बड़ी सी स्टैचू और अंदर एक और दुनिया छिपी है। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक पीसफुल ग्रीन स्पेस भी है। यहाँ का गार्डन बहुत ही सुंदर और वेल मेंटेन्ड है। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक, फोटोग्राफी या सिर्फ शांति से बैठने के लिए आते हैं। यहाँ हर कॉर्नर पर आपको बेंचेस मिलेंगी जहाँ लोग बैठ के आराम करते हैं, दोस्तों के साथ बातें करते हैं या बस व्यू एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे एक सुंदर सा पॉन्ड भी है जो इस जगह को और भी ज़्यादा पीसफुल बनाता है। पानी बिल्कुल शांत और आसपास लगे हुए फ्लावर प्लांट्स उस व्यू को और भी खूबसूरत बना देते हैं, जिसमें विक्टोरिया मेमोरियल का रिफ्लेक्शन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। यहाँ एक पूरी गैलरी है जो वेपन्स और आर्म्स को डेडिकेट की गई है। यहाँ पे इंडियन किंग्स के स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, डैगर्स और शील्ड्स डिस्प्ले में हैं। आपको मुग़ल और राजपूत स्टाइल तलवारें भी मिलेंगी जो कॉलोनियल और इंडियन कल्चर का फ्यूजन दिखाती हैं। और इस सेक्शन में कुछ रेयर और एंटीक गन्स रखी गई हैं। आपको मिलेगी अर्ली मस्केट्स, राइफल्स, रिवॉल्वर्स और ब्रिटिश आर्मी के यूज में आई हुई फ्लिंट लॉक गन्स। वेपन्स के साथ इंफॉर्मेशन प्लेक दिए गए हैं जिसमें लिखा है किस टाइम पीरियड में ये गन्स यूज होती थीं और किसने बनाई थीं। तो अब हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर की एक बहुत ही खास जगह, आर्ट गैलरी। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो आर्ट और हिस्ट्री दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स जो 18th और 19th सेंचुरी में बनाई गई थीं। आपको यहाँ देखने को मिलेंगी माँ दुर्गा, शिव जी और कृष्ण जी की पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाई गई पेंटिंग्स। कुछ आर्ट वर्क्स इतने डिटेल्ड हैं कि आप उनकी कलर्स और ब्रश स्ट्रोक्स को देखकर ही उस टाइम की कला का अंदाज़ा लगा सकते हो। ये गैलरी एक साइलेंट जोन है जहाँ आप शांति से हर पेंटिंग को देख सकते हो।
और अब चलते हैं एक ऐसे सेक्शन में जहां एक प्राइसलेस ट्रेजर प्रिजर्व किया गया है। 15 अगस्त 1947 का असली न्यूज़पेपर। हाँ, वही दिन जब इंडिया ने ब्रिटिश रूल से आज़ादी पाई थी। ये न्यूज़पेपर ग्लास केस में रखा गया है और यहाँ पर इंडिया के कुछ सबसे बड़े आइकॉन्स की ओरिजिनल पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स प्रिजर्व की गई हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन जैसे कई आइकॉन्स की पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। ये पेंटिंग्स सिर्फ तस्वीर नहीं, ये इंस्पिरेशन है। ये लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के बीच भी इंडिया के लिए सोचा, लिखा और बदलाव लाए। तो अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां से हमें विक्टोरिया मेमोरियल गार्डन का एक परफेक्ट व्यू मिलता है। अब हो चुकी है शाम और हम विक्टोरिया मेमोरियल से बाहर निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक यादगार सफ़र था जहां हमने देखा आर्ट, कल्चर, फ्रीडम और हेरिटेज का एक अनमोल संगम। तो अगर आप भी कभी कोलकाता आएँ तो विक्टोरिया मेमोरियल ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताएं कौन सा मोमेंट सबसे मेमोरेबल लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले ब्लॉग में हम लेके आएंगे एक और नया सफ़र। मैं हूँ सागर, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में एक नए जगह, नए कहानी के साथ। तब तक के लिए सफ़रनामा यहीं ख़त्म होता है। टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।